मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की चंद बड़ी मज़े मज़े की खबरों में पहली खबर यह है, सरकारी नौकरों में अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का वायरस फैलता जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि बैंक के इश्तार को कैसे पढ़ना है समझदारी के साथ। पहली खबर की तरफ हम जाते हैं। ये खबर है नेपरा की, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका काम है कि वो प्राइसेस जो है बिजली की उसको डिटरमिन करे। उसके जो ये चंद दिनों से अखबारों में कुछ चीज़ें आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो इसके चेयरमैन हैं और जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहें खुद ही कोई 3 मिलियन या 30 लाख तक ले गए। इसमें बेनिफिट्स वगैरह भी ये तकरीबन इसके आसपास है। ये तनख्वाहें अपनी काफ़ी उन्होंने इंक्रीज कर ली है। अच्छा, जो नेपरा का कानून है वो ये बात करता है कि ये अप्रूवल जो है वो अल्टीमेटली तनख्वाहें तो वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अप्रूवल जो इन्होंने कैबिनेट से लेनी है। ये फिर इशू जो है क्वेश्चंस के तौर पे नेशनल असेंबली में भी रेस किया गया। वहां पे ये बताया गया कि हाँ जी, इसकी अप्रूवल जो है वो कैबिनेट ने दे दी थी। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। 3 मिलियन तक एक जो ब्यूरोक्रेट है जो 22वें ग्रेड तक जाता है उसकी तनख्वाह तकरीबन कोई 7 लाख के करीब है। इसी तरह MP1 का जो आप स्पेशल गवर्नमेंट हायर करती है उसकी भी तनख्वाह कोई 7 1 लाख की होती है। बेनिफिट्स मिला के सारी चीज़ें तो वो कोई 10 लाख तक चली जाती है। जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, एहतराम से नाम लेते हैं, और इसी तरीके से जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तनख्वाहें तकरीबन 2 मिलियन के आसपास चली जाती हैं। ये ट्रेंड नज़र आ रहा है। हालांकि इन्फ्लेशन का रेट तो पिछले दिनों ज़्यादा था और अब गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि इन्फ्लेशन तो वो कम आ रही है। अच्छा, नेपरा की तरफ ही आते हैं। जो ये नेपरा का कानून है ये कहता है कि आप मार्केट बेस्ड अपनी तनख्वाहें जो है वो बढ़ा सकते हैं। एक तो ये बोर्ड ने खुद ही बैठ के डिसीजन करके अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मार्केट के अंदर कोई ऐसा सर्वे मौजूद है जो ये बताता है कि हाई टैक्स वगैरह के ये किस तरीके से या ये बड़ी कंपनियों की कौन से फार्मूले से उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं और ये तनख्वाहों का रेशो कहाँ तक जाता है। इस किस्म का कोई क्रेडिबल सर्वे या रिसर्च या स्टेटिस्टिक्स तो हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, जब ये नेपरा में इनकी तनख्वाह बढ़ी है तो जब हम ये दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज देखते हैं, जो आप ये लिस्ट देख रहे हैं जिसमें ओगरा भी आता है, जो ये कैबिनेट डिवीजन के अंदर ही आती हैं ये तमाम बॉडीज। इसी तरह पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी भी आती है और दूसरे भी आपको लिस्ट में नजर आ रही है। तो क्या ये ट्रेंड वहां पे भी जाएगा और क्या वहां पे भी इसी तरीके से सैलरीज जो हैं वो बढ़ेंगी या बढ़ चुकी हैं? एक तो हमारी पब्लिक डोमेन में इस किस्म की इंफॉर्मेशन बड़ी लिमिटेड होती है, और जस्ट मैं क्लियर कर दूं कि हमें सैलरीज बढ़ने से या बढ़ाने से या बढ़ने से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कोई फार्मूला हो, क्योंकि ये पब्लिक मनी वहां पे जाती है। तो ये किस तरीके से ये तमाम है। नेपरा में हम इस डिबेट के ऊपर नहीं जाते कि वहां पे पब्लिक मनी यूज होती है या नहीं होती। अच्छा, और जो बड़ी बड़ी सैलरीज हैं उसमें स्टेट बैंक के जो गवर्नर है उनकी सैलरी जो है वो कोई 40 लाख के आसपास है। जो पहले गवर्नर थे जो इनको IMF से यहाँ पे लाया गया था, रजा बाकिर साहब, उनकी कोई तनख्वाह जो है 25 लाख के आसपास थी। ये हैवी तनख्वाहें हैं। इसमें एक तो चीज ये कही जाती है कि ये जो तनख्वाहें हैं, लोगों के पास इतने पैसे हो, इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो कि वो करप्शन में ना पड़े और उनके पास वाकई में बाइंग पावर हो कि कोई उसको अपीज ना कर सके। वो जो कहते हैं ना कि हर बंदे की एक कीमत होती है, आप उसकी कीमत को ऊपर बढ़ा देते हैं। एक तो ये आर्गूमेंट होता है, हालांकि ये कोई वेल एस्टेब्लिश आर्गूमेंट नहीं है, या ये कहा जाता है। इसी तरीके से दूसरा जो आर्गुमेंट होता है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, तो इन्फ्लेशन तो रिकॉर्ड सतह के ऊपर नीचे आई हुई, तो फिर ये क्या किया। इन्होंने जो तनख्वाहें हैं, जो पिछले जो अलाउंसेस हुकूमत पाकिस्तान ने दिए थे, वो इन्होंने ऐड करके अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। ये आप तस्वीर भी तमाम ये देख रहे हैं। अच्छा, ये इनकी वेबसाइट के ऊपर ये जो मेंबर्स हैं या जो चेयरमैन है, इनका प्रोफाइल नजर नहीं आता। जो हमने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि वसीम मुख्तार साहब जो हैं, जो नेपरा के चेयरमैन है,
ये पहले स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन भी रह चुके हैं। सो डेफिनेटली इनका जो है वहां पे नेटवर्किंग है, हम इन्फ्लुएंस नहीं कहते, नेटवर्किंग तो वहां पे मौजूद है। और ये जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हैं, जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है ये पहले इसको डीएमजी कहा जाता था। सो डीएमजी का ये होल्ड होता है। जो ये जनरली तनख्वाहें होती हैं जो सेक्रेटरीज 22वें ग्रेड की होती है, या इनकी भी होगी कोई 7 लाख से 10 लाख के दरमियान होगी, मैं बेनिफिट्स वगैरह डाल के लमसम ये कर रहा है। इसी तरह MP1 स्केल के जो लोगों को गवर्नमेंट हायर करती है बाहर से, प्राइवेट सेक्टर से, उनकी भी तनख्वाहें कोई 7 से 10 लाख के दरमियान होती है, इंक्लूसिव ऑफ बेनिफिट्स। सो ये जो है ये तो रिटायर होके, और काफी सारे मेंबर्स जो है गवर्नमेंट से रिटायर होके जो गवर्नमेंट में वो सैलरी लेते थे उससे ये काफी ज्यादा सैलरीज जो है ये लगता है कि इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। और नेपरा जो अपने फंड जनरेट करता है वो 3 सोर्सेज से करता है। एक तो गवर्नमेंट का सीड मनी आ गया, कोई 1 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ने इनको दिया था। उसके अलावा ये लाइसेंस की जो फीस है उसकी मद में इनकम लेता है। इसके अलावा फाइन्स की मद में ये इनकम लेता है। सो इसने जो फीस की मद में जो इनकम ली है, ये हम कोई 2024 की आपको ये इनकी ऑडिट रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो कोई 3 अरब 74 करोड़ के आसपास है। और टोटल अगर हम ये करें, ये इनकम एक्सपेंडिचर्स वगैरह निकाल के जो इनकी टोटल इनकम बनती है वो कोई 1 अरब 30 करोड़ के आसपास बनती है, जिसमें टैक्स वगैरह दे के तो जो लमसम इनके पास बचा वो तकरीबन 50 करोड़ के आसपास है, जो ये गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स है उसके अंदर ये डिपॉजिट करा देते हैं। सो जो हंच है वो ये है कि इसमें ये जो ऑडिट रिपोर्ट है इसमें ब्रेक डाउन नहीं आया हुआ, एक्सपेंडिचर जर्नली बताया गया, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया। जर्नली तो वैसे ये होता है, एटलीस्ट सीईओ वगैरह या टॉप मैनेजमेंट की इन्होंने जो सैलरीज है वो लिखी होती है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक सैलरीज नहीं बताई। सो अगर इस किस्म का प्रेशर बढ़ता है एक्सपेंडिचर के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली देखिएगा लाइसेंस फी वगैरह भी बढ़ेगी और काफी सारी भी चीजें इंक्रीज होंगी। ये तो जाएगा प्राइवेट सेक्टर पे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो अल्टीमेटली जो है वो आई एम जस्ट ओवर थिंकिंग के बाद में फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उसने कंज्यूमर से ही ये तमाम चीजें लेनी है। सो ये पूरा वो साइकिल चलेगा, और प्राइवेट सेक्टर भी फिर हुकूमत से इंसेंटिव मांगता है। सो ये भी एक चीज आपको नजर आती है। तो अगर हम ये देखें कि ये तनख्वाहें बढ़ी हैं डिस्पाइट द फैक्ट, नेपरा की अपनी रिपोर्टें ये कहती हैं कि जो टोटल बिजली इस टाइम प्रोड्यूस हो रही है उसका सिर्फ 33% जो है वो कंज्यूमर यूज कर रहा है, बाकी जो पेमेंट कर रहा है वो 66% जो अदर है उसने कंज्यूम नहीं भी की उसकी भी पेमेंट कर रहा है। सो इस परफॉर्मेंस के ऊपर आप जो अपनी सैलरीज हैं वो 30 लाख के करीब लेके जा रहे हैं। सो यहां पे आप हमारे जो आर्गुमेंट्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं कि पहले तो आप परफॉर्मेंस वो बेहतर करें, और ये नेपरा की अपनी रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो एक तो और ये क्यों आपको कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल करनी है, क्योंकि ये मिशन स्टेटमेंट जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं जो नेपरा की है, वो मिशन स्टेटमेंट ये कहती है कि टू डेवलप एंड परस्यू अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सेफ, रिलायबल, अफोर्डेबल, ये बहुत बड़ा लफ्ज है। जब आपका 66% आप जो एनर्जी है यानी 100 रुपए की अगर कोई है उसमें 30 रुपए आपने कंज्यूम किया, और जो 70 रुपए वो वैसे ही आप पेमेंट में कर रहे हैं, तो अफोर्डेबल तो फिर नहीं हुई ना। मॉडर्न, एफिशिएंट एंड मार्केट ड्रिवन एनवायरनमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर टू कंज्यूमर्स इन पाकिस्तान एंड टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर। सो भाई माजरत के साथ ये कंज्यूमर के फेवर में तो ये नहीं है, ये बेसिकली तो सर्विस प्रोवाइडर्स या जो सर्विस प्रोड्यूसर है या जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं उनके फेवर में गया हुआ है। और फिर भी आप जो हैं वो तनख्वाहें इतनी ज्यादा ले रहे हैं। सो तनख्वाह की एक मॉरल जस्टिफिकेशन है, और दूसरी जो है ये भी जस्टिफिकेशन है। सो इस पूरी चीज को इस कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। ये एक हम इश्तार देख रहे हैं सुनहरी बैंक का, जिसमें उसने ये बताया है कि जी अवेल कार फाइनेंसिंग विद वन ऑफ द लोएस्ट फिक्स्ड रेट्स ऑफ 14.5
50%। जो हुकूमत पाकिस्तान है वो 12% के आसपास लेगी, और उसके बाद इसमें काइबर वगैरह जो है वो रेट डालें तो वो तकरीबन इतना ही बनता है। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर वन, जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है, जो ये ऐड आपको नहीं बता रहा, वो स्टेट बैंक की पॉलिसी ये है कि 3,30,00,000 से ज़्यादा आप गाड़ी के लिए कर्जा नहीं ले सकते। सो आपकी सस्ती से सस्ती जो गाड़ी है जो इस टाइम मार्केट में, वो भी तकरीबन इसके आसपास ही आती है। बड़ी गाड़ियां वाले तो वो इसको नहीं ले सकते। दूसरा ये 14.50, इसमें आपको ये देखने की ज़रूरत है कि इसमें इंश्योरेंस की कितनी कॉस्ट जा रही है, सर्विस चार्जेस केस प्रोसेस करने के ये कितने लेते हैं, और फिर ये फिक्स्ड है। कल अगर हुकूमत ने जो पॉलिसी रेट है जो अब कोई 12 के आसपास है उसको कम करके 10% कर देती है या 8% कर देती है, तो क्या ये वहां पे जाएंगे? सो बैंकों से जब आप डिटेल्स लेते हैं तो आपको ये देखना होगा कि ये फिक्स्ड जो मार्कअप रेट है या ये चेंजेबल रेट है। जैसी स्टेट बैंक की पॉलिसी जाएगी, कम होगी तो ये कम भी होगा। अभी ट्रेंड जो है वो कम होने की तरफ है। सो ये तमाम इंफॉर्मेशन ये एडो में नजर नहीं आती, ये आपको आपके लिए लेनी जरूरी है। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।